वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम नीट 2014 में आया हुआ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। इफ़ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज ए फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन ऑफ मास आर। मास की जो डायमेंशन है फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम के रिस्पेक्ट में बताना है। वो कैसे बताएंगे उसका हम प्रोसीजर देखते हैं। तो मास M, मास जो है m है, मास m इज प्रोपोर्शनल, ऐसे लिखते हैं, मास m इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स F, इसकी पावर लगाएंगे a, वेलोसिटी v इसकी पावर b और टाइम t की पावर c। देखो प्रोसीजर क्या है, मास की जो डायमेंशन बतानी है हमें फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम के रिस्पेक्ट में बतानी है और हमारे ऑप्शन भी उसी में दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है कि जो पहले दिया उसकी पावर a, वेलोसिटी की पावर b और टाइम की पावर c, t की पावर c। अब क्या करना है, m इक्वल्स टू लिख दो। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी है तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम क्या कुछ कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। कांस्टेंट लेट क्या है k, f की पावर a, v की पावर b एंड t की पावर c। अब हमें क्या करना है कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 कह दो। अब हमें क्या करना है कि जो सबकी मास, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम सबकी डायमेंशन लिखनी है लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे। और एक के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं, मतलब कांस्टेंट की जो डायमेंशन है कोई डायमेंशन नहीं है। अब मास की डायमेंशन लिखते हैं। मास की डायमेंशन किसकी फॉर्म में लिखेंगे, MLT की फॉर्म में। तो MLT की फॉर्म में मास की डायमेंशन क्या होगी, मास की डायमेंशन क्या होती है, M, L क्या होता है वहाँ 0 और T भी 0। के की कोई डायमेंशन नहीं होती तो उसको नहीं लिखना है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, M L T की पावर -2 और उसकी पावर क्या है A। V क्या है, वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है, L T की पावर -1, इसकी पावर कितनी है B। और T क्या है, टाइम, T की पावर कितना हो गया C। मास की जो डायमेंशन होती है कितनी होती है, MLT की मास की डायमेंशन क्या होगी, M होगी, सिर्फ मास ही होगा, लेंथ और टाइम नहीं होगी तो उनको 0 0 लिख दिया हमने। अब इसको सोल्व करो, M की पावर क्या आ जाएगा A, L की पावर A और T की पावर -2A। यहाँ क्या हो जाएगा, L की पावर B, T की पावर -B और T की पावर यहाँ C। अब क्या करना है हमें कि M को एक साथ, L को एक साथ और T को एक साथ। तो M यहाँ पे कितने हैं, एक ही M है तो M को लिख दिया हमने ऐसे, M की पावर A। L कितने हैं, एक L, दो L हैं। तो दो जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो यहाँ पावर्स क्या हो जाएंगी, A प्लस B। और T कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 T है। तो T में भी पावर बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड, -2A -B एंड प्लस C। अब देखो यहाँ M की पावर 1, L 0 एंड T 0। अब हमें क्या लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है कि कोई फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं रिस्पेक्टिव टर्म के डायमेंशन के बराबर होंगी। मतलब M की जो डायमेंशन है वो M के डायमेंशन के बराबर हो, पावर्स के, और L की जो पावर है वो L के पावर के बराबर हो, लेफ्ट वाली राइट के बराबर हो, और T की जो लेफ्ट या राइट के हैं वो बराबर होनी चाहिए रिस्पेक्टिव। तो अब यहाँ पे देखते हैं M की वैल्यू कितनी है, यहाँ M है, इनकी पावर को इक्वेट करें तो A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। L की पावर को इक्वेट करें यहाँ से तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी पावर को इक्वेट करें A प्लस B इक्वल्स टू 0। अब A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 प्लस B इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। तो B की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 1 इधर आ गया -1। A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 और B की वैल्यू -1। अब T की देखो ना कितनी है पावर, -2A -B प्लस C, और T की यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पावर कितनी है 0, तो 0 को इक्वेट कर दिया। अब -2A, A की वैल्यू कितनी है 1 रख दो, -B की वैल्यू कितनी है -1, तो -B की वैल्यू ये माइनस तो ये वाला था और B की यहाँ वैल्यू हो गई -1 प्लस C इक्वल्स टू 0, -2 प्लस 1 प्लस C इक्वल्स टू 0, -2 प्लस 1 कितना होगा -1 प्लस C इक्वल्स टू 0। C की वैल्यू कितनी आ गई 1।
तो ए हमें हमारा काम क्या था, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी थी और उसके बाद ए बी सी की वैल्यू निकाल के पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम पुट करें m इक्वल्स टू, देखो क्या होगा, के एफ की वैल्यू कितनी, एफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी है -1, इसके बाद क्या है टी, सी की वैल्यू कितनी है 1। तो m किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है, बराबर करके हमने ऐसे लिख दिया जो ऑप्शंस में है। देखो क्या है, के तो डायमेंशन है, इसको आंसर चाहिए, तो एफ वी की पावर -1 और टी, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एफ वी की पावर -1, वी की पावर -1 कौन सा है ये, और टी, तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो गया हमारा करेक्ट। इसको दोबारा से देख लेते हैं, क्या लिखा है, इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज ए फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशन ऑफ मास एम आर, क्या होगा, मास m को लिया हमने, जो डायमेंशन फंडामेंटल ये है इनकी एफ की पावर a, वेलोसिटी की पावर b और टाइम की पावर c। इसके बाद हमने क्या करा, सबकी डायमेंशन लिख दी और जो m की डायमेंशन थी, m के डायमेंशन के जो पावर्स थी, m की जो पावर लेफ्ट वाली थी वो m की पावर को राइट वाले से इक्वेट कर दिया और l वाले को l वाले से और t वाले को t वाले से। इसके बाद हम क्या करेंगे, a b c की जो वैल्यूज हैं उसको फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, नीट 2016 में आया हुआ है, प्लांक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर द 3 फंडामेंटल कांस्टेंट। ये 3 फंडामेंटल कांस्टेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, मतलब हमें क्या करना है कि जो लेंथ की डायमेंशन बतानी है वो किसके टर्म में बतानी है, प्लांक कांस्टेंट h के, c के टर्म में लाइट स्पीड का जो लाइट है और न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के रिस्पेक्ट में बतानी है लेंथ की डायमेंशन। तो इसको कैसे करेंगे, देखो पहले यहाँ गए लेंथ l इज प्रोपोर्शनल टू, पहले जो लिखा है h की पावर a, प्लांक कांस्टेंट a, फिर क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c की पावर b, इसके बाद क्या है g, न्यूटन ग्रेविटेशनल पावर, इसकी पावर c, l, इसके बाद हम यहाँ पे से प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, कांस्टेंट रखते हैं कुछ k, h की पावर a और c की पावर b और g की पावर c। अब हमारा काम क्या है कि यहाँ सबकी डायमेंशन निकालनी है, लेंथ की, h की, c की और g की, सबकी डायमेंशन निकाल के यहाँ पुट करना है और a b c की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, लेंथ की डायमेंशन तो हमें पता ही होता है l है, के डायमेंशन कोई नहीं है, इसकी कांस्टेंट है, h क्या है प्लांक कांस्टेंट। अब प्लांक कांस्टेंट h की जो डायमेंशन निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी, हम जानते हैं एनर्जी इजकल टू h इंटू न्यू, एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो किसके डायमेंशन के बराबर होती है, वर्क के, एनर्जी की जो डायमेंशन किसके बराबर होती है, वर्क के बराबर h इंटू न्यू, और वर्क बराबर क्या होता है f इंटू s। फोर्स की डायमेंशन क्या किसके बराबर होती है, ml t की पावर -2 और l, s हो गया ना, उसकी डायमेंशन हो गई l, वर्क की डायमेंशन क्या हो गई ये h इंटू म्यू, म्यू मतलब क्या होता है 1/t, म्यू इक्वल टू 1/t। अब क्या हो जाएगा, t को इस साइड ले गए, ml स्क्वायर और t इधर जाएगा, t की पावर -2 और ये t, तो t की पावर क्या हो गया -1। ये किसकी हमारी डायमेंशन आ गई, प्लांक कांस्टेंट h की। अब हमें c की जो c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इसकी डायमेंशन हमें पता होता है, क्या होता है l t की पावर -1। अब क्या बचा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g कहाँ से आता है पहले तो ये देखते हैं। हम जानते हैं कि अगर दो बॉडीज हों, अगर m1 m2 ये मास है, इनके दो बॉडीज हैं, आपस में सेपरेटेड डिस्टेंस r से, तो F इजिकल टू इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो क्या होता है, F इजिकल टू g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो यहाँ से हम g की डायमेंशन को निकाल सकते हैं, g इजिकल टू क्या होगा f r स्क्वायर अपॉन में m1 m2। यहाँ पे क्या है m1 m2 क्या है, मासेस हैं, और r क्या है इनकी सेपरेशन डिस्टेंस, और f क्या है फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। तो g की डायमेंशन निकाल सकते हैं हम। f की डायमेंशन क्या होगी फोर्स की, mlt की पावर -2, r क्या है डिस्टेंस का स्क्वायर है तो l का स्क्वायर, m1 की डायमेंशन क्या, मास की डायमेंशन क्या होगी कैपिटल M, इसकी भी कैपिटल M, तो एक m से एक m कैंसिल,
m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m की पावर -1। अब l 2 है स्क्वायर और 1 कितना हो गया l की पावर 3 और t की पावर -2। इसका मतलब g की जो डायमेंशन आ गई है क्या आ गई, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। अब हमें क्या करना है, अब इक्वेशन नंबर अगर हम रिस्पेक्टिव पावर को कैलकुलेट करें m की पावर को m की पावर से, तो m की पावर a माइनस सी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। l की पावर कितना है 2a प्लस b प्लस 3c इजिकल टू किसके हो गया 1 के, और t की पावर 0 किसके बराबर हो गया -a माइनस b और -2c। तो क्या हो गया -a माइनस b माइनस 2c इक्वल्स टू कितना हो गया t की पावर के बराबर कितना हो गया 0। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर दो किससे -1 से। तो अब -a इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -a प्लस c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर इसको क्या कह दो 4, इक्वेशन नंबर 3 थी। अब क्या करना है हमें, इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 को ऐड करना है। ऐड इक्वेशन नंबर 2 प्लस 3 प्लस 4 को एक साथ ऐड करना है। तो अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो -a प्लस c इक्वेशन नंबर 4 जो है कितना हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये 2a प्लस b प्लस 3c इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया हमारा 3। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, -a माइनस b और -2c इक्वल्स टू 0। अगर हम सबको ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे सॉरी ये क्या था 2a था, 2a प्लस b प्लस 3c, तो 2a माइनस 2a कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा b कैंसिल, ये कितना हो जाएगा c 3c 4c माइनस 2c कितना हो जाएगा 2c इक्वल्स टू कितना हो गया 1 0 0 1, c इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2। और अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में देखें a और c किसके बराबर है, a माइनस सी इक्वल्स टू 0 है, तो मतलब a और c किसके बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब कि ये c की जो वैल्यू है किसके बराबर होगी, a के बराबर। तो a हमारी क्या निकल गई, 2 वैल्यूज निकल गई, a और c। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, b की। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो किसकी वैल्यू, a और c की। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करते हैं a और c की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2a प्लस b प्लस 3c इक्वल्स टू 1। 2a की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस b की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस 3c की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल्स टू 1। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1 प्लस b, ये कितना हो गया 3/2 इक्वल्स टू 1। 1 से 1 इधर कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, ये इधर 0 बचा, इधर आ जाएगा -3/2। अब हमारे पास क्या आ गया, a b और c तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें a b c की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इसमें। क्वेश्चन नंबर इसको a कह दो जाए तो, क्वेश्चन नंबर कैपिटल A में, पुट इन कैपिटल A में। तो L इक्वल्स टू h की पावर क्या है a की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू c की पावर क्या है स्मॉल b की वैल्यू कितनी है -3/2 इंटू g की पावर क्या है c की वैल्यू कितनी है 1/2। अब हम जानते हैं कि ये जो पावर्स माइनस में नीचे आ जाएगी, तो h की पावर 1/2 और g की पावर 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा c की पावर 3/2 ऐसे k इंटू एच की पावर 1/2 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। h इंटू जी को हम एक साथ ले लें, इसकी पावर को चाहे तो 1/2 ऐसे कह सकते हैं, या फिर स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ एच जी की पावर c की पावर 3/2 L इक्वल्स टू। अब हम ऑप्शन से चेक करते हैं कि क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। तो अगर हम ऑप्शन को चेक करें, पहला ऑप्शन देखें तो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एच जी और c की पावर 3/2, तो ये ऑप्शन A मैच कर रहा है। अगर B को देखें स्क्वायर रूट ऑफ एच जी है c की पावर 5/2, तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर B। C को देखें स्क्वायर रूट ऑफ एच जी, तो ऑप्शन नंबर A हमारा क्या है करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर A हमारा क्या हो गया करेक्ट।